तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आहोत आणि आम्ही मटण खातो। रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। कंट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। मैं कहता हूं कि इस तरह के फालतू बयानबाजी का मतलब क्या है? क्यों दिया जितेंद्र अवार्ड ने इस तरह का बयान? उसको हक किसने दिया इस तरह का फालतू का बयानबाजी करने का? जितेंद्र अवार्ड, आपका लाडला जितेंद्र अवार्ड, आपका प्यारा जितेंद्र अवार्ड, आपका दुलारा जितेंद्र अवार्ड राम के बारे में बोला है, किसी हिंदू इंसान के बारे में नहीं बोला है। कौन है वो राम के बारे में विश्लेषण करने वाला? कितना जानता है वो राम को? वो आकर करके जिसको हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, उस व्यक्ति के बारे में आकर के हुल जुलूल टिप्पणी करता है। नेता होगा अपने घर का। जितेंद्र अवार्ड के इस बयान पर अगर शरद पवार हिंदू हैं, मैं यह मानता हूं, अगर हिंदू हैं तो उनको इमीडिएट प्रभाव से जितेंद्र अवार्ड को पार्टी से कम 6 साल के लिए निष्कासित कर देना चाहिए, अगर हिंदू हैं तो। अगर हिंदू नहीं है तो जितेंद्र अवार्ड का स्वागत करें, सम्मान करें, अपने बगल में बिठाएं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उनके अंदर हिंदुत्व की कोई भावना बात है, कर रहे हैं, अगर खाली अपने देश में हिंदू ही है क्या? अगर मुसलमान के भगवान के खिलाफ बोलते तो आप ये बात करते क्या? ऐसा गलत बात क्यों कर रहे हैं? सुनिए मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। अगर सिख के गुरु के खिलाफ बोलते तो आप ये बात करते क्या? ऐसी गलत बात क्यों कर रहे हैं? मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो शरद पवार हो, नहीं इंदिरा गांधी हो, नहीं जवाहरलाल नेहरू होते, नहीं प्रधानमंत्री मोदी होते, अगर किसी व्यक्ति ने हमारे वैष्णव भगवान का इस तरीके से अपमान करने का कोशिश किया और वह अगर आपकी पार्टी में विराजमान है, तो मैं यह समझता हूं कि वो पार्टी हिंदू विरोधी है। वो कंप्लीट हिंदू विरोधी पार्टी है, चाहे वो शरद पवार की पार्टी हो, चाहे राहुल गांधी की पार्टी हो, चाहे नरेंद्र मोदी की पार्टी हो। जहां इस तरह का बकवासबाज करने वाले व्यक्ति का, जिसको किसी की धार्मिक आस्था का कोई ख्याल ना हो, उस व्यक्ति को किसी भी हालत में अपने पद पर अगर आप रख करके सुशोभित रखते हैं, तो हम यह समझते हैं कि आप हिंदुत्व विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ व्यक्ति हैं। और मैं शरद पवार, उसको हक किसने दिया इस तरह का फालतू का बयानबाजी करने का? कौन है वो राम के बारे में विश्लेषण करने वाला? कितना जानता है वो राम को? वो आकर करके जिसको हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, उस व्यक्ति के बारे में आकर के हुल जुलूल टिप्पणी करता है। नेता होगा अपने घर का, अपने घर का नेता होगा वो, कैसे किसी के बारे में बोल सकता है? बिल्कुल। करोड़ों लोगों की आस्था को चोट कैसे पहुंचा सकता है? करोड़ों लोगों की भावना से कैसे खेल सकता है? अरे ठीक है, आपको नहीं विश्वास है हिंदुत्व में, कोई बात नहीं है, आप जो धर्म चाहते हैं अपना लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हिंदुत्व का अपमान नहीं कर सकते हैं, यह अधिकार आपको नहीं है। आप जाइए ना, आपको बौद्ध धर्म अपनाना है, बौद्ध धर्म अपनाइए, जैन धर्म अपनाना है, जैन धर्म अपनाइए, मुस्लिम धर्म अपनाना है, मुस्लिम धर्म अपनाइए, ईसाई बनना है, ईसाई बनिए। लेकिन आप हिंदुत्व का अपमान नहीं कर सकते। नहीं कर सकते जी, चाहे वो कोई भी नेता क्यों ना हो। उपेंद्र दोषी जी, कोई हो, किसी पार्टी का हो, कोई हो, किसी पार्टी का हो। बिल्कुल, बोलिए उपेंद्र। जो भी राम भक्त होंगे 80% नॉनवेज खाने वाले होंगे, लेकिन वो राम भक्त है, उनको नॉनवेज खाने का हक है। निशा जी, उपेंद्र जो वेज खाते हैं उसको वेज खाने का हक है। साइड से जितेंद्र अवार्ड के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वो साइड से जितेंद्र अवार्ड के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मैं ये बोलता हूं कि अभी बात चल रही है जितेंद्र अवार्ड के बयान की। जिस दिन बात चलेगी राजीव मोहन मिश्रा के बयान की, उस दिन राजीव मोहन मिश्रा के बाद। अरे भाई, जितेंद्र अवार्ड का बयान का आप आम आदमी, मिश्रा जी मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने को कहा है। आप बोलते हैं जितेंद्र अवार्ड का बयान की बात चल रही है, तो आप नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का नाम क्यों ले रहे? आपको वो बयान पे जाने का क्या जरूरत था? नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी ही क्यों ना हो, लेकिन हिंदुत्व के खिलाफ क्यों नाम लेते उसका? अरे भाई, हिंदू का ठेका लिया है क्या? हम हिंदू क्या? हम राम मंदिर में, हमको निमंत्रण का जरूर नहीं है, हम अपने आप जाने वाला है। भगवान राम का बुलावा आएगा हमको। जभी
हमको उपेंद्र जब जब जोशी जी, वैष्णव देवी का, उपेंद्र जोशी शिरडी जी, मैं साईं बाबा हिंदुत्व का, का ठेकेदार नहीं हूं। हनुमान जी का बुलावा आता लेकिन है, हिंदुत्व राम का भगवान अपमान का नहीं कर बुलावा सकता। आता है, हम जाते हैं। मैं हिंदुत्व का ठेकेदार नहीं हूं, लेकिन हिंदुत्व का अपमान नहीं आप कर तो सकता। अपने आप को हिंदुत्व का इतना ठेकेदार बोलते हैं, तो सभी हिंदू को बोल दो कि नॉनवेज खाना बंद करो। अगर आप राम भक्त है तो ये नॉनवेज मैं खाना क्यों बंद बोलूं? कर दो। सारे हिंदू बोल राम दो नहीं ना है। आप उसको, मैं सबको। जानता हूं बात सारे नॉनवेज हिंदू पे नहीं राम चल नहीं रही है, है। मैं इसलिए कोई उनको साइड मर्यादा से नहीं, पुरुषोत्तम राम बोला सबसे जाता है। पहले मैं उनको मर्यादा मैंने पुरुषोत्तम अवार्ड राम इसलिए बोला जाता है मैंने क्योंकि अवार्ड सारे का हिंदू विरोध राम नहीं हो किया है, सकते। मैंने उसका सारे हिंदू निषेध राम किया नहीं है, हो सकते। आज भी वो किया है। राम के बारे और में ऐसे बोला है। बोलने वाले जो भी आपको